जय चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पियर जाती जद उक बाप पुस्तु की खाकर आई, वह बोलती बासी कुसी खाकर आई। एक दिन साहूकार का बेटो ससुरा से मिलन गयो। ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटा आपकी माँ ने पूछो कि माँ तू इसने बासी कुसी क्यों गाला है। तो माँ बोली मैं तो इसने ताजी ही गालूँ, तो चाहे देख लिए। तो और एक दिन बहू का बाप आयो और पूछो कि बेटी के खाई। तो उस दिन भी बेटी बोली बासी कुसी खाई हूँ बापूजी। तो बाप जान के बाद उसका धनी बहुत नाराज होया। तो बोलिया कि तू मेरे बाप ने क्यों बदनाम करा है, बासी कुसी बतावा है, तू तो ताजी ताजी खावा है। तो आप बोली ये तो थारी बाप दादा की कमाई है, तो मैं बासी कुसी बोलूँ हूँ। ये सुनकर उसके धनी का मन चला गया। एक दिन पड़ोसन का आग लान गई तो सब कोई कहानी सुन रहे थे। तो वह पूछी कि क्या किस कहानी सुना हो। पड़ोसन बोले मैं तो चौथ की कहानी सुना हाँ। किसी अंदर बेटा हो, बेटा पोता हो, लक्ष्मी हो है, सब कि मैं मिल जावा है। वो दिन से वह भी व्रत करने लगी। सासू खाने देती तो एक बखत की तो हथखार निकालती, एक बखत की गाय ने देती और एक बखत की राखड़े में गाड़ देती और एक बार को चांद ने वो अर्घ देकर आप खा लेती। यहीं चौथ व्रत करता कई बरस हो गया। तो चौथ माता सोची इन्हें व्रत करता कई बरस हो गया और ये धनी ने पीछे लावांगा, नहीं तो अपना ने कौन मानसी। वो की रात उसी रात ने चौथ माता धनी ने बोली कि तू घरा चला जा, तेरी लुगाई तेरी माँ याद करे है। तो वो धनी बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रखी हूँ माता के यहाँ आऊँगा। तो चौथ माता बोली दिन उगने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों गोड्डा में मोड़ कर बैठ जाइए। देनियाँ दे जासी, लेनियाँ ले जासी। और सबरे उठ कर यहाँ ही करियो, सारा काम पूरे हो गयो। घर आन लग्यो। रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलन जावत थी, वह छिछकारियो। तो तो सांप ने गुस्सा आ गया और वो बोलियो मैं तेने खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं तो 12 बरस से घर जाऊँ हूँ, मेरी माँ मेरी लुगाई से मिलन जाऊँ हूँ, तो मैंने पीछे खा लिया। तो सांप बोले मैंने कहीं विश्वास आओगा, तू तो छत पर जाकर सो जाओगा। तो वो बोलियो कि तू छत पर आकर मैंने खा लिए। तो रात ने छत पर वो सोने के लिए गयो और एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी और एक में फूल बिखर दियो। रात ने सांप आयो और खूब लोट पलोट खाकर दूध पीकर फिर फूल की सुगंध लेकर छत पर जान लग्यो। चौथ माता सोची कि लुगाई तो बहुत बरस मेरी व्रत करिए और मैं इसकी संकट नहीं काटूंगी, तो फिर अपनों ने कौन मानसी। तो चौथ माता तलवार से वो सांप ने मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ थी उसकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची गया जूती पैरेगा जद ना खाऊंगा। कीड़ियाँ आपस में बात करने लगे कि लुकाई आपने रोज ही ना चुन गिरती, तो एक ही धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियाँ लाकर पूंछ ने थोथी कर दी। वो संकट टल गयो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ जान लगी तो खून देकर रोन लगी कि मेरे बेटो ने कुछ हो गयो, मेरे बेटे का संकट आ गयो, मेरे बेटो मर गयो। बेटो आकर सारी बात बताई, माँ मारा तो संकट टल गया है, कुछ पुण्य व्रत करी थी के। तो माँ बोली मैं तो कुछ भी को नहीं करी। लुगाई आवाज सुनी तो लुगाई बोली मैं तो चौथ व्रत करिया करती। माँ बोली मैं तो तने खाने दिया करती, तो क्या करती व्रत। तो वो बोली एक बखत का हथकार निकालती, गाय ने देती, रखड़ा में गाड़ती और चांदनी अर्घ देकर खाती थे। जानना चाहो तो आओ देखा। तो ब्राह्मण ने छोरी को बुलाकर पूछो तो आप बोली हाँ मैंने तो दिया करती। गाय ने पूछो तो गाय भी हूँ कहा बोल दो। रखड़ो खोद कर देखो तो बहुत सारे बहुत सारा सोना निकलिया। सारी नगरी मेला पर दिया कि पुरुष की औरत बेटा की माँ दीदा घोड़ा को दोरासी सब कोई व्रत करे हो। तो चौथ माता का जो भी व्रत करिया करें, इसी तरह उनके भी संकट टलती जावा है। तो ये चौथ माता
जिसे उसने सुहाग दियो, सब ने दियो का सुना तो कर भरत सबकी दियो। तो के बाद एक विनायक जी की कहानी होया करे। तो विनायक जी की छोटी सी कहानी सुनने से भी हो जाए करे। तो छोटी सी कहानी मैं बोलूँ हूँ थे, सुनियो। एक मिनको थो, एक मिनकी थी। तो मिनकी गणेश जी की पूजा करिया करती, व्रत करिया करती और घर का काम में थोड़ी सी देरी हो जाती। तो मैं इनको बोलता, तू तो गणेश जी की पराया पुरुष की नाम ले हो, गणेश जी की भोग लगाओ हो, और मेरी तो ध्यान रखती कोनी, और तू इसी तरह करेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो विनायक जी देखे कि ये तो सिर फोड़न वाली बात होगी। तो विनायक जी ने गुस्सा आ गया। तो सबक सिखाने खातर राजा की बांदी ने भेज दिया विनायक जी। तो राजा की बांदी आए और दोनों ने घाल कर ले गया। दोनों ने चूल्हों पर चढ़ा दिया। तो दोनों खसीजन लग गए। तो मिनकी ने कष्ट तो को नहीं आयो, मिनको ने ज़्यादा कष्ट आयो। तो मिनको बोलियो कि मिनकी कष्ट तो बहुत आयो और ईब तेरी विनायक जी ने सुमर। तो मिनकी बोली, हो गया ना, मेरे विनायक जी ने ईब सुमरन खातर बोलो हो। तो मिनकी साधपा सट विनायक सट विनायक सट विनायक सट विनायक सट विनायक सट विनायक हो। तो 2 साण लड़ता आया, पातों में सिंग मारे, पातों फूट गयो, दोनों सरबर के पला पर चला गया। तो इसी तरह मिनकी का कष्ट कट गई। तो जिस तरह मिनकी कष्ट काटी, हे विनायक जी महाराज सबकी काटियो, हमारी भी काटियो और पूरे परिवार की काटियो, और जो कहानी सुना है यूट्यूब पर उन्ना की भी काटियो। तो इस तरह एक छोटी सी विनायक जी कहानी आपा सुन लेना चाहिए।